और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी दौरे पर हैं। पीएम ने कानपुर पहुंचकर मेट्रो ट्रेन का सफर कर इसकी सौगात कानपुर वासियों को दी। पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मेट्रो का सफर भी किया। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सांसद हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी ने आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा, इस प्रसिद्ध संस्थान के पास होने वाले छात्रों के ज्ञान और विशेषज्ञता से पूरी दुनिया को फायदा होगा। पीएम ने अमृत महोत्सव का भी जिक्र किया। कहा, अमृत महोत्सव की इस घड़ी में जब छात्र आईआईटी की लीगेसी लेकर निकल रहे हैं तो उन सपनों को भी लेकर वो निकलें। 2047 में भारत कैसा होगा। पीएम मोदी ने कानपुर के व्यापारी पीयूष जैन के घर से छापेमारी के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए मिलने को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। खासतौर पर बिना नाम लिए सपा और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कानपुर में इत्र कारोबारी के घर छापे की चर्चा करते हुए कहा, मैं सोच रहा था बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिले उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया। साथियों, अब कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। सोनिया गांधी ने फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संदेश में कहा, देश के सेक्युलर ढांचे पर हमला हो रहा है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मीटिंग के बाद अब चुनाव आयोग की टीम यूपी का दौरा कर रही है। आज से 3 दिनों के लिए आयोग की टीम यूपी में रहेगी। रैलियों के बीच कोरोना के बढ़ते खतरे पर चिंतन करेगी। एएपी ने पंजाब चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा के लिए एएपी अब तक 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। भारत में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, लिहाजा यह वेरिएंट देश के 21 राज्यों को जकड़ चुका है। अब ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 650 को पार कर गई है। कोरोना से जंग के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए 2 और वैक्सीन को मंजूरी दी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। और ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट लागू हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कहा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क पहने। सीएम केजरीवाल ने कहा, हम इस बार कोरोना से निपटने के लिए 10 गुना तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी साल 2022 में होने वाली परीक्षा से पहले उनका मनोबल बढ़ाने के लिए छात्रों से बातचीत करेंगे, जिसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्हें कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी अपना जनाधार मजबूत करने में जुटी है। आज बीजेपी ने पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया को पार्टी में शामिल करवाया। लुधियाना की कोच में बम धमाके के मास्टरमाइंड जसविंदर सिंह मुल्तानी को जर्मनी में गिरफ्तार कर लिया गया है। जसविंदर सिंह लुधियाना समेत देश के अन्य शहरों में विस्फोट की योजना बनाने वाली सिख फॉर जस्टिस का सक्रिय सदस्य है। कांग्रेस आज अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। सोनिया गांधी ने जब पार्टी का झंडा फहराने की कोशिश की तो वो पोल से छूटकर सीधा नीचे आ गया। ऐसा माना जा रहा है झंडा ठीक से बंधा नहीं था, जिस वजह से ये हुआ। कांग्रेस के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, नोटबंदी, जीएसटी जैसे गलत कदम उठाए गए। हमें सत्य जहां दिखेगा वहां हम रहेंगे। उन्होंने कहा, हमारी जिम्मेदारी नफरत से लड़ना और देश को सच्चाई बताना है। कृषि कानूनों की सच्चाई देश को बतानी है। हर लेवल पर इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। समापन के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी का संदेश सत्य, अहिंसा पर था। इस देश में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। धर्म हमारे लिए सत्य का रास्ता है। धर्म के नाम पर झूठ फैलाया जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा, दुर्भाग्य से ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिन्होंने झूठे वादे कर सत्ता हथियाई। भरतपुर में जिला और शहर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम और ध्वजा गीत गाया। सभी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान शपथ दोहराई।
अलवर में शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से विवेकानंद चौक से कांग्रेस कार्यालय तक प्रभात फेरी निकाली गई। जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में कांग्रेस का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन रहा। प्रतिभागियों ने प्रभात फेरी निकाली। पीसीसी चीफ ने झंडारोहण किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जयपुर से खेतड़ी जाते समय कुछ देर कोटपुतली में रुके। कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पूनिया ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती का मंत्र दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने जनसुनवाई की। इस बीच एक नन्हा बच्चा भी अपनी बीमारी के इलाज के लिए मदद की गुहार लगाने पहुंचा। बिरला ने बच्चे के परिजनों को इलाज का आश्वासन दिया। दौसा में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। आज शिविर में 9 सत्र हुए। शिविर में बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा, हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करने वाले कांग्रेसियों को अभी और अधिक अध्ययन करने की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 11 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने अपने कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की। राजस्थान स्टेट ओपन की 10वीं और 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने रिजल्ट घोषित किया। 10th का रिजल्ट 37.83% रहा। 12वीं में 64.31% छात्र पास हुए। लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी। 10वीं में 84.40% अंक प्राप्त कर जोधपुर की पूजा चौधरी ने पहला स्थान हासिल किया। मंत्री कल्ला ने पूजा चौधरी को बधाई। राजसमंद के केलवा थाने में अज्ञात बाइक सवार 2 बदमाशों ने छापरखेड़ी के एक युवक पर फायरिंग की। एक शख्स घायल हुआ। नागौर के सदर थाना क्षेत्र में एक घर में नानी दोहिते की हत्या का सनसनीखेज मामले में परिजन और जनप्रतिनिधि अस्पताल की मॉर्चरी के सामने धरने पर बैठे और मुआवजा और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि धरने पर मौजूद हैं। एसएचओ को सस्पेंड करने, 20-20 लाख का मुआवजा देने और केस ऑफिसर स्कीम के तहत जांच की मांग की गई। बीकानेर में आज निजी बिजली कंपनी बीकेसीएल की विजिलेंस टीम पर महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगाते हुए लोगों ने एक जेईएन को बंधक बनाकर हंगामा किया। इनका कहना है, शहर की पुष्करना स्कूल के पास एक मकान में सुबह 5 बजे विजिलेंस टीम चेकिंग के लिए पहुंची। बिजली चोरी का मामला तो सामने नहीं आया, लेकिन एक सदस्य ने महिला से अभद्रता की। बांसवाड़ा के भुगड़ा थाना क्षेत्र में एक 17 साल के युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। अलवर के राजगढ़ थाना पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी की मोटरसाइकिल और बदली गई नंबर प्लेट जब्त की। कोटा में बीमा कर्मचारी सहकारी समिति में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। कोटा के मोडक थाना क्षेत्र में एक दंपति ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ जहर खाकर सुसाइड की कोशिश की। दोनों दंपति पास में ही रहने वाले अपने रिश्तेदार की प्रताड़ना से परेशान बताए जा रहे। कोटा के बरडा में यूआईटी के अतिक्रमण दस्ते पर पथराव हुआ। टीम यहां बस्ती और आसपास के इलाकों से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और पथराव किया। सीकर के मुख्य बाजार तबेला बाजार की 2 दुकानों में चोरी हुई। चोरों ने कपड़े की 2 दुकानों के शटर तोड़े और वारदात को अंजाम दिया। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने खड़े ट्रैक्टर की बैटरी चोरी का प्रयास किया। लोगों की आहट होते ही चोर फरार हो गए। बीकानेर के छतरगढ़ थाना क्षेत्र में घर में सो रही 13 साल की नाबालिग उठाकर ले जाने और सूने मकान में सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया। पीड़ित ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। अजमेर जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई। लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला हुआ। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों के परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। पाली में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर एक अवैध शराब से भरा ट्रॉला जब्त किया। आलू की बोरियों के नीचे 355 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। जालौर जिले के सांचौर के पास मीठी बेरी गांव में नर्मदा मुखी नहर में एक ट्रेलर पुल से नीचे गिर गया। पुलिस ने स्थानीय की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किया। राजसमंद जिले में हाईवे पर गाय को बचाने के चक्कर में एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल है। कोटपुतली के शाहपुरा में हाईवे पर आगे चल रहे ट्रेलर में पीछे से एक कैंटर जा घुसा। खलासी की मौत हो गई, चालक घायल। ट्रेलर में टकराने से कैंटर के आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रुकते हैं ब्रेक के लिए।
और रफ्तार से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके में चलती कार में आग लग गई। इलाके में हड़कंप मचा। आग लगने से कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। उदयपुर के जयसमंद सलुम्बर मार्ग पर 1100 केवी की विद्युत लाइन टूटकर रोड पर आग गिरी। लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला। दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर्स के साथ पुलिस कार्रवाई के विरोध में जयपुर के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने आज 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। कोटा में भी रेसिडेंट डॉक्टर्स आंदोलन की राह पर हैं। रेसिडेंट डॉक्टर्स ने एमबीएस अस्पताल में काली पट्टी बांधकर ड्यूटी की और कल से 2 घंटे कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। राज्य सरकार की ओर से लगाए गए वाणिज्य एवं कर विभाग के पुनर्गठन के विरोध में विभाग के कर्मचारियों का लंबे समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। आज सांकेतिक पेन डाउन हुई। इनका कहना है कि वे लोग लंबे समय से सरकार से वाणिज्यिक कर विभाग के पुनर्गठन पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। राजसमंद के सारा गांव में प्रस्तावित रिको औद्योगिक क्षेत्र को लेकर विवाद गहरा गया। आज ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर का घेराव किया और उग्र प्रदर्शन किया। नागौर के खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने सेन समाज के एक अधिकारी पर टिप्पणी की थी। इसके विरोध में अजमेर संयुक्त सेन समाज ने विधायक के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोविड महामारी के कारण भले ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न जमा कराने की अंतिम तिथि में को बढ़ाकर 31 दिसंबर किया, लेकिन केंद्रीय वित्त विभाग के नए सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण करदाताओं के लिए रिटर्न जमा करना मुश्किल हो गया। राजधानी के माइनिंग इंजीनियरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जयपुर चैप्टर कार्यालय में खान मजदूर सुरक्षा अभियान की ओर से एक राउंड टेबल टॉक का आयोजन हुआ। सीकर का एसके अस्पताल गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी सर्टिफाइड हुआ है। पिछले 3 साल में राष्ट्रीय क्वालिटी सर्टिफिकेट होने वाला प्रदेश का पहला जिला अस्पताल। चित्तौड़गढ़ में 5 करोड़ की लागत खर्च कर 3D तकनीक से बनाए गए लाइट एंड साउंड शो को लेकर प्रशासन के आश्वासन के बाद फिलहाल विवाद थमा है। रणथंभौर नेशनल पार्क में सोमवार शाम जोन नंबर 1 पर बाघिन सुल्ताना ने बड़ी ही चतुराई से पर्यटक वाहनों के बीच से निकलकर अचानक एक कुत्ते को अपना शिकार बना डाला। बाघिन के शिकार से घूमने आए सैलानी सहम गए, लेकिन पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। ये वायरल है। अलवर जिले के सिलीसेड़ झील पर छुट्टियां मनाने और नए साल को सेलिब्रेट करने के दौरान सैलानियों की खासी भीड़ नजर आई। अलवर में पर्यटकों ने सिलीसेड़ के खूबसूरत नजारे कैमरे में कैद किए, सेल्फीज ली। दिल्ली हरियाणा के लोग बड़ी संख्या में छुट्टियां मनाने आ रहे। टोंक जिले में करीब 3.5 महीने बाद कोरोना की री एंट्री हुई। एक ही परिवार के 3 लोगों में इसकी पुष्टि हुई। टोंक जिले के देवली एसडीएम कार्यालय परिसर में एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप आपदा पर किए जाने वाले बचाव कार्यों के अभ्यास का प्रदर्शन किया। भरतपुर में आज ग्राम विकास अधिकारी के दूसरे चरण में परीक्षा संपन्न। टोंक में वीडियो परीक्षा के दौरान रोडवेज बस स्टेशन पर इंदिरा रसोई में अभ्यर्थियों के लिए फ्री भोजन की व्यवस्था की। इधर टोंक में ही ड्रेस कोड को लेकर परीक्षार्थियों को दिक्कतें हुई। परीक्षा देने के दौरान उन्हें तेज सर्दी में स्वेटर जैकेट अलाउ नहीं किया जा रहा, जिससे परीक्षार्थी ठिठुरते दिखे। भरतपुर में भी आज वीडियो के दूसरे चरण की परीक्षा संपन्न हुई। और राजसमंद जिले में अभ्यर्थियों की मौसम ने भी परीक्षा ली। नकल रोकने के लिए आयोग ने जूते और चेन वाले ऊनी वस्त्रों पर पाबंदी लगाई। कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज के साथ आए लोगों ने डॉक्टर से बदसलूकी की। जमकर हंगामा हुआ। नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार कर दिया। प्रतापगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस के चलते अब प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू की। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश पर नाकाबंदी शुरू की गई। प्रतापगढ़ में कोरोना को लेकर सख्ती के चलते पुलिस देर रात तक बाहर घूमने वालों को बिना मास्क नहीं निकलने की चेतावनी देती रही। तीसरी लहर को रोकने के लिए 15 से 18 आयु वर्ग के युवाओं के टीकाकरण को शुरू होना है। राजसमंद जिला स्तर पर तैयारियां तेज। जालोर जिले के सांचौर के प्रतापपुरा गांव में अजीबोगरीब मामला आया। चिकित्सा विभाग की टीम पिछले 1 महीने से लगातार टीकाकरण के लिए चक्कर लगा रही है, लेकिन जैसे ही टीम पहुंचती है लोग घर छोड़ भाग जाते हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन और बुजुर्गों की बूस्टर डोज को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा, प्रदेश में 10 तारीख से
माफ कीजिएगा, प्रदेश में तैयारियां अंतिम चरणों में है, पूरी कर ली गई हैं लगभग।